एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक इशू इन इंडियन कॉमर्स का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। कि कमोडिटी एक्सचेंज कैसे होता है इंडिया में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं कमोडिटी एक्सचेंज के, फंक्शंस कैसे वर्क होते हैं, देन एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, देन पार्टिसिपेशन कैसे होता है कमोडिटी एक्सचेंज में, मेन कमोडिटी एक्सचेंजेस होते किस किस चीज़ के हैं। सो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। सो अ कमोडिटी एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज और अ मार्केट वेयर वेरियस कमोडिटीज आर ट्रेडेड। तो कमोडिटी एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है या फिर एक ऐसी मार्केट बोल दो जहाँ पे जो कमोडिटीज़ होती हैं वो ट्रेडेड होती हैं। सो मोस्ट कमोडिटी मार्केट ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मोस्टली में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल बाय होते हैं, अदर रॉ मटेरियल लाइक से कि वीट, शुगर, कॉटन, मिल्क प्रोडक्ट, ऑयल, मेटल्स, ये सब होते हैं। देन trading includes various types of derivative contracts based on these commodities such as forward, future, option as well as स्पॉट ट्रेड्स फॉर इमीडिएट डिलीवरी। तो यहाँ पे देखो होता किस किस कमोडिटी मार्केट में, देखो दो चीज़ें होती है कि एक मार्केट है जहाँ पे कमोडिटी सेल एंड परचेज होती है। वो कमोडिटी कैसी हो सकती है, कैसे भी हो सकते हैं, वीट, शुगर, कॉटन, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल, मेटल्स, कभी भी हो सकते हैं। और उनकी बाइंग एंड सेलिंग कैसी होती है, फॉरवर्ड हो सकती है, फ्यूचर बेस पे हो सकती है, एज अ ऑप्शन हो सकती है, फिर तुरंत के तुरंत भी बिक सकती है। देन अ कमोडिटी एक्सचेंज इज अ लीगल एंटिटी दैट डिटरमाइंस दैट इन्फोर्स रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग। कि जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है प्रॉपर एक लीगल एंटिटी है जो कि ड्राइव करते हैं कि फुल प्रोसीजर्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए, एंड कमोडिटी कैसे होने वाली है एंड इन्वेस्टमेंट कैसे होने वाली है। हेंस कमोडिटी एक्सचेंजेस आर द सेंट्रल लोकेशन वेयर कमोडिटीज आर ट्रेडेड। तो एक सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड की जाती हैं। अ कमोडिटी एक्सचेंज इज एन एंटिटी दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म देता है, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर देता है कि कमोडिटी कैसे बिकने वाली है। सो कमोडिटी अगर हम मीनिंग देखें कि मीनिंग ऑफ कमोडिटी क्या होती है, कमोडिटी इज डिफाइन एनीथिंग अदर देन मॉनेटरी यूनिट विच कैन बी ट्रेडेड। सो कमोडिटी क्या होती है जो कि मनी नहीं है, मतलब जो मॉनेटरी टर्म में, मतलब जो नंबर्स की ट्रेडिंग में नहीं है होती है, उसको हम कमोडिटी बोल सकते हैं। तो कमोडिटी क्या है, फिजिकल सब्सटेंस है सच एज फूड, ग्रेन्स, मेटल्स विच इज इंटरचेंजेबल विद अनदर प्रोडक्ट एट द सेम टाइप विच इज इन्वेस्टेड बाय और सेल यूजुअली थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये देखो एक कमोडिटी क्या है, मॉनेटरी टर्म में नहीं होती है, वो होती है कमोडिटी। और एक फिजिकल सब्सटेंस जैसे कि फूड, ग्रेन, मेटल्स बोल सकते हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है अदर प्रोडक्ट्स के लिए। सो हम इसको कैसे बेच सकते हैं, फॉर फ्यूचर पर्पज़ के लिए बेच सकते हैं। देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सब्जेक्टेड टू सप्लाई एंड डिमांड, की डिमांड एंड सप्लाई कैसी है उसी के बेसिस पे इसका प्राइस सेट होता है। देन अगर डेफिनेशन की बात करें, सो a produce of commodity exchange in an organization of dealers in certain commodities which provide a marketplace, proper marketplace है जहाँ पे टाइम्स ट्रांजेक्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं। सो कमोडिटी एक्सचेंज स्पेशलाइज ऑर्गेनाइज मार्केट है जहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स आते हैं अपने कमोडिटी को बेचने के लिए, जो कि अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। सो कमोडिटी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स आते हैं प्लेस अपनी कमोडिटी को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। देन यहाँ से नेचर एंड फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स क्या है कमोडिटी एक्सचेंज के, सो क्लोज कॉन्ट्रैक्ट। सो कमोडिटी एक्सचेंज प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। सो एक कमोडिटी एक्सचेंज जो है बेस्ट है क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई के लिए, प्रेजेंट के लिए, पोटेंशियल के लिए। विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कमोडिटी एक्सचेंज है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर काम करता है। देन ऑटोनमस बॉडी, कमोडिटी एक्सचेंज इंजॉय अटर्नल ऑटोनमी, यहाँ पे अटर्नल ऑटोनमी चलती है, एक सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोनमस बॉडी है एज अ प्रेजेंट, जो कि सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करती है। देन उसके बाद फ्री कंपनसेशन, पहले ये पढ़ लेते हैं क्विक
फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए काम करता है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, फ्री कंपटीशन चलता है, क्लियरिंग हाउस ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है, क्लियरिंग हाउस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन भी चलता है, एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी होती है, कन्वीनियंट भी होती है। सो फ्री कंपटीशन क्या होता है, देर इज़ अ फ्री कंपटीशन ऑफ बायर्स, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं प्रॉपर फ्री कंपटीशन होता है, फॉरवर्ड मार्केट करी जाती है कमोडिटीज़ के लिए, जिसे टू वे ऑक्शन मार्केट भी बोल सकते हैं, फिर ओपन पब्लिक ऑक्टर भी बोल सकते हैं, अभी बिड भी सेट करी जा सकती है। देन क्लीनिंग हाउस ऑर्गेनाइजेशन, सो एवरी फॉरवर्ड मार्केट हैज़ अ क्लीनिंग हाउस ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प क्लियरिंग ऑफ ऑल डीलिंग एंड देयर सेटलमेंट, जो कि फॉरवर्ड मार्केट है तो प्रॉपर क्लियरिंग हाउस होगा कि डील कैसे करोगे, सेटलमेंट कैसे करोगे, जहाँ पे पेमेंट दी जाती है, ड्यूज दे दिया जाता है कमोडिटीज़ की डिलीवरी के लिए फॉर द सेटलमेंट पीरियड के लिए। देन उसके बाद स्मूथ ट्रेड अच्छे से हो जाता है। देन क्लियरिंग हाउस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनाइज कमोडिटी मार्केट ऐसे होती है कि वो प्रॉपर क्लियर कर देती है अपने मार्केट इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे वो प्रॉपर सारे फैक्ट एंड फिगर कलेक्ट करती है, देन प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन तैयार करती है, देन उसी के बीच में फोरकास्ट करती है प्राइसेस को, देन डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करती है, फिर उसके बेस पे सारे काम किए जाते हैं, उसकी बेसिस पे मतलब प्रॉपर सेटलमेंट होता है। देन उसके बाद 7 दैट इज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, सो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नेसेसरी पार्ट है हमारा स्टेबल कमोडिटी का, स्पेकुलेशन होती है लीगल पार्ट में करी जाती है। देन उसके बाद कन्वीनियंट है, जो कमोडिटी मार्केट है प्रॉपर कन्वीनियंट है सेंट्रल मार्केट प्लेस पे। देन फंक्शंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज की, कमोडिटी एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट इज प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस, अ कमोडिटी एक्सचेंज ऑफर अ कन्वीनियंट प्लेस, जो कमोडिटी मतलब कि जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है। सो प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस, जो कमोडिटी एक्सचेंज है एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है, कमोडिटी एक्सचेंज ऑफर अ कन्वीनियंट प्लेस, एक कन्वीनियंट प्लेस जहाँ पे सारे मेंबर्स आते हैं अपने फिक्स आवर के लिए और कमोडिटी की सब कुछ काम अच्छे से रूल्स रेगुलेशन बिठाते हैं, देन उसी के अंदर अपना काम करते हैं। देन वेरी वाइड फील्ड पे, सो क्या था प्रॉपर मार्केट प्लेस देता है, ट्रेडिंग करता है, कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है मार्केट इन्फॉर्मेशन का, देन ग्रेडिंग ऑफ कमोडिटी, देन डिस्प्यूट सेटलमेंट। सो सेकंड वन क्या था, रेगुलेटिंग ट्रेडिंग, सो ऑर्गेनाइज कमोडिटी एक्सचेंज सेटअप इन्फोर्स वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर भी अपना काम करते हैं एंड उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड डिफाइन करते हैं कौन कैसे ट्रांजेक्शन करेगा। Then collection and disseminating market information to purchase and sell on commodity exchange, enter deal settlement and future after making an assessment and trend of price prospect of increase decrease the price of commodity की future settlement कैसे होने वाला है, उनके प्राइस कैसे increase and decrease होंगे वो सब। The commodity exchange act as an association of trading कलेक्टिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नेसेसरी होती है, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। देन ग्रेडिंग ऑफ कमोडिटी, सो कमोडिटी विच आर ट्रेडेड ऑन द कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी जो कि हम करते हैं कमोडिटी एक्सचेंज पे वो प्रॉपर ग्रेडेड होती है एज वेल क्वालिटी वाइज। इन दिस वे द डीलर्स कैन क्विकली एंटर इनटू द एग्रीमेंट, जो डीलर्स होते हैं प्रॉपर एग्रीमेंट में आते हैं खरीदने के लिए और बेचने के लिए। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट, सो कमोडिटी एक्सचेंज ऑफर मशीनरी फॉर एट्रीब्यूटेशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स, जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है प्रॉपर मशीनरी प्रोवाइड करता है कि कैसे ट्रेडिंग होगी। देन एडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज के, एडवांटेजेस क्या है कमोडिटी एक्सचेंज के, सो प्राइसिंग फेयर प्राइस होती है, फेयर रिस्क हो जाता है, लिक्विडिटी मिल जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाता है, शिफ्टिंग ऑफ रिस्क स्पेकुलेशन हो जाता है, इंश्योर रेगुलर सप्लाई आ जाती है, फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरर्स, देन फैसिलिटेटिंग इन प्लानिंग, देन डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, देन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स, देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव अच्छे से हो जाता है, देन ऑप्शन हो जाता है नेटवर्थ के लिए। देन एडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज कि जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो फर्स्ट इज फेयर प्राइसिंग, सो द बायर एंड सेलर कंडक्ट ट्रेडिंग एट कमोडिटी एक्सचेंज बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट्स, वो डिफरेंट इनपुट्स के साथ आ सकते हैं जैसे कि मार्केट इन्फॉर्मेशन, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम, वेदर फोरकास्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्फ्लेशन रेट क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, कमेंट्स क्या है। देन यहाँ पे प्रॉपर एक कॉन्टिन्यूस प्राइस डिस्कवरी होती है मैकेनिज्म की। देन सेकंड दैट इज प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, सो
हेजिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्राइस रिस्क मेथड की जो हेजिंग होता है प्रॉपर बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है रिस्क मैनेजमेंट का. सो इट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑफरिंग प्राइस रिस्क दैट इज़ इनहेरेंट इन स्पॉट मार्केट बाय टेकिंग एन इक्वल बट अपोजिट साइड इन फ्यूचर मार्केट्स. देन जो फ्यूचर बेस्ड पे होते हैं, जो फ्यूचर मार्केट्स होती है वो हेजर्स के लिए काम करते हैं कि कैसे अपने प्राइस के बेसिस पे आप अपनी सेल करेंगे. देन प्रोवाइड लिक्विडिटी. सो द कमोडिटी एक्सचेंज एग्जिस्ट इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स थ्रू आउट द ईयर. जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है प्रॉपर थ्रू आउट द, आप कभी भी खरीदते रहते हो, कभी बेचते रहते हो. जो सेलर होते हैं प्रॉपर कमोडिटी प्रोवाइड करते हैं जब बेचने वाली बात होती है. जो परचेज करते हैं तो प्रॉपर टाइम पे सामान रहता है कैसे परचेज करना है. देन फोर्थ वन दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. द कमोडिटी एक्सचेंज हेल्प इन ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कमोडिटी. जो कमोडिटी एक्सचेंज है प्रॉपर ग्रेड करता है, स्टैंडर्डाइज करता है कमोडिटीज़ को. प्रॉपर ग्रेडेड कमोडिटी होती है वही करी जाती है. जिसके बाद परचेज एंड सेल्स होता है वो बच्चे से हो जाता है. Then shifting of risk of to speculators. There is a always chance of price change in the market. देखो मार्केट है, कभी भी प्राइस चेंज हो सकता है. सो द रिस्क होता है प्राइस फ्लक्चुएशन का वो प्रॉपर स्पेशलाइज कर देता है. वो पर्सन जो होता है उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं. जो स्पेकुलेटर होता है प्रॉपर फ्यूचर डिलीवर्स देख लेता है कि कैसे, मतलब प्रॉपर इंश्योर कर देता है फ्यूचर मार्केट को कि आगे जाके फ्लक्चुएशंस होने वाली है. तो वो पहले से ही वो एकदम कामिज्म करके बैठते हैं. देन सिक्स वन दैट इज़ इंश्योर रेगुलर सप्लाई. सो द कमोडिटी एक्सचेंज इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई. जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है प्रॉपर इंश्योर कर दे कि प्रॉपर रेगुलर सप्लाई हो सारे टाइम पे, जो हमारी गुड्स वो अच्छे से सेल हो जाए. सो इन द स्टॉकिस्ट असिस्टेंट क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी. प्रॉपर टाइम के साथ काम हो जाए. देन देयर इज ह्यूज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट एंड ट्रेडर्स स्टोर देम. अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाते हैं मार्केट में तो जो ट्रेडर्स होते हैं सामान को स्टोर करके रख लेते हैं. देन द कमोडिटी आर नॉट अवेलेबल विद प्रोड्यूसर. और जो प्रोड्यूसर के पास कमोडिटी नहीं मिलते तो वो उन्हीं वहीं से मार्केट में सामान भेजते जहाँ से उन्होंने स्टोर करके रखे थे. देन फैसिलिट मैन्युफैक्चर. सो द मैन्युफैक्चरर्स आर इंश्योर्ड प्रॉपर डिमांड एंड फेयर प्राइसेस गुड्स इन फ्यूचर. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रॉपर इंश्योर करा जाता है कि आपको बाद में प्रॉपर सामान भी मिलेगा एंड देन अच्छे प्राइस पे भी मिलेगा. देन जो दे कैन फोरकास्ट, वो फोरकास्ट कर सकते हैं डिमांड ऑफ कमोडिटी. देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, देन उनकी डिमांड एंड प्राइसेस क्या क्या होने वाले. देन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स. द कमोडिटी एक्सचेंज प्रोवाइड द यूजुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल डिमांड एंड एक्सपेक्टेड सप्लाईज. जो कमोडिटी एक्सचेंज होती है प्रॉपरली बता देते हैं इन्फॉर्मेशन पहले की पॉसिबल डिमांड कितनी होने वाली है, सप्लाईज कितनी होने वाली. जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है वो भी अच्छे से गैदर पहले से ही करी जा सकती है. देन उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. सो द एक्सपोर्ट कैन hedge देयर प्राइस रिस्क एंड इम्प्रूव देयर कॉम्पिटिटिवनेस. जो रिस्क होता है वो अच्छे से कम कर देता है और जो उनके प्राइसेस है वो अच्छे से इम्प्रूव कर देता है. जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स होते हैं वो फिजिकली देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना है. देन प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग वो अपना अरेंजमेंट करके रखते हैं. देन टेंथ वन दैट इज़ ऑप्शन फॉर हाई नेटवर्थ ऑफ इन्वेस्टर्स. द कमोडिटी रूट्स हैज़ बिकम एन ऑप्शन फॉर नेट हाई वर्थ. इनका जो हाई नेटवर्थ की जो नेटवर्थ होती है वो भी हाई हो जाती है. देन उसके बाद प्रॉपर एसेट जो एलोकेशन कर दी जाती है. देन डाइवर्सिफिकेशन. देन द वेल डेवलप्ड कमोडिटी एक्सचेंज ऑफर डाइवर्स इन्वेस्टमेंट. जो वेल डेवलप्ड कमोडिटी एक्सचेंज होगा प्रॉपर बहुत ज़्यादा तरह की इन्वेस्टमेंट होगी डिफरेंट कमोडिटीज़ में लाइक वीट, शुगर, राइस, स्टील, गोल्ड, क्रूड ऑयल. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग या फिर शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में नहीं करेंगे, वो प्रॉपर चीज़ों में करेंगे. देन फैसिलिटीज इन प्लानिंग. कमोडिटी एक्सचेंज होती है प्रमोट मैनेजर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को एंड प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है प्लानिंग प्रोसेस में कि कैसे लार्ज क्वांटिटी की चीज़ें खरीदनी है उनसे. देन डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन चैलेंजेस बोल सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंज बिजनेस के कैसे हैं. तो फर्स्ट इज़ लैक ऑफ नॉलेज. एक तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है. द स्मॉल एंड मार्जिनल
फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट एबल टू इन्फो, जो कि हमारे जो स्मॉल फार्मर्स है या फिर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि आईटी कैसे वर्क करती है, कैसे टेक्निक्स काम कर सकते हैं। ड्यू टू इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है तो वो अच्छे से बेनिफिट ले ही नहीं पाते कमोडिटीज़ के। तो उसके बाद हाई लेवल ऑफ स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो द एक्चुअल लेवल ऑफ डिलीवरी कमोडिटी नॉट टेकन, मोस्ट ऑफ द पर्सन गॉट इन ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंज, कि जो पर्सन है वो अच्छे से काम ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, प्रॉफिट्स के लिए स्पेकुलेशन लाई जाती है। दैन कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, वो भी जो गवर्नमेंट है वो भी इम्पोज कर देती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दैन लो लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, सो द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो लेस लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, जो बैंक्स है वो अलाउ ही नहीं करते ट्रेड करने के लिए फ्यूचर मार्केट्स में इंडिया में। दैन वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी क्वालिटी सर्टिफिकेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो अच्छे से काम हो ही नहीं पाता, जो प्रोग्रेस है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। दैन सिक्स वन दैट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कमोडिटी एक्सचेंज में वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, लाइक डिस्पोर्टिंग मार्जिन मनी, ओपनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इन सब चीज़ों में। देन सेवेंथ वन दैट इज़ लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, द फैसिलिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग हैज़ नॉट बीन परमिटेड, जो ऑप्शन वो भी परमिट नहीं हुई है अभी, जो इस बार जो कमोडिटी है वो भी परमिट करनी पड़ती है। देन उसके बाद लैक ऑफ फाइनेंस, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो ये सब चीज़ें कर पाएँ। तो उसके बाद पार्टिसिपेशन इन कमोडिटी एक्सचेंज की जो पार्टिसिपेशन है कमोडिटी एक्सचेंज में वो कैसा है। सो पार्टिसिपेंट्स कौन सा है, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स। सो हेजर्स कौन होते हैं, अ हेजर होता है फार्मर्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है, इंपोर्टर हो सकता है, एक्सपोर्टर हो सकता है। जो हेजर होता है ये सारा खरीद लेता है या बेच देता है फ्यूचर मार्केट्स में, जैसे कि फ्यूचर प्राइस हो वो अच्छे से बचा रहे। देन उसके बाद टू बी सोल्ड एट लेटर इन डेट इन कैश मार्केट, जो कि फ्यूचर के लिए बचा के रखता है तो बाद में उसको बेच दे। सो इट हैव सेफगार्ड, यहाँ पे प्राइसेस के लिए बचा के रखता है। जो हेजिंग होती है इससे जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद दी एसेंस ऑफ हेजिंग इज़ द मार्केटिंग ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट्स at about the same time of an opposite through of corresponding nature, but both are the genuine trader। genuine trader होते हैं प्रॉपर डीलर्स की प्रॉफिट भी अच्छे से सिक्योर कर ही लेते हैं। तो उसके बाद सेकंड वन दैट इज स्पेकुलेटर। सो स्पेकुलेशन मीन्स एज्यूमिंग ऑफ रिस्क और लॉस विद अ व्यू ऑफ मेक प्रॉफिट। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ये एज्यूम कर लेते हैं रिस्क ऑफ लॉस को कि प्रॉफिट बनाने के लिए एक प्रॉपर एक्टिविटी जहाँ पे वो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कमोडिटीज़ को, जिसके वो सिर्फ प्रॉफिट कमा पाए प्राइस चेंजिंग के लिए। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं प्रॉपर फ्यूचर को एंटिसिपेट कर देते हैं, कमोडिटीज़ पहले से देखी कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको पहले से खरीद या बेच लेते हैं अपनी कमोडिटीज़ को। यहाँ का इनका मेन एम क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ आर्बिट्रेटर्स। तो यहाँ एक कौन होता है, ये प्रॉपर इक्वलाइज कर देते हैं प्राइजेस को एंड हमारा रिस्क। सो ये एक एक्टिविटी होती है जो कि बेनिफिट्स के लिए करी जाती है। इफ़ द प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी इज़ डिफरेंट इन टू मार्केट्स, अगर एक सेम प्राइस है दोनों ही कमोडिटी का अलग अलग मार्केट में, देन दे विल बाय द मार्केट वेयर द एसेट सेल चीप। तो हम वहाँ से ख़रीद लेंगे जहाँ पे सस्ता बिक रहा है और मार्केट में बेच देंगे जहाँ पे वो महंगा बिक रहा है। तो जब परचेजिंग चीप एंड सेलिंग एक्सपेंसिव कॉन्टेंट्स द टिल प्राइसेस टू, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो बना के रखते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। सो मेन कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया, तो मेन कमोडिटी एक्सचेंज कैसे है, तो फर्स्ट इज नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एलटीडी NMCE। सो ये एक फर्स्ट डिमेट्राइज इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया की। देन जो सिंस 2002 ठीक नवंबर 26 नवंबर 2002 से चल रही है। इसके प्रमोटर्स कौन है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, देन गुजरात एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ये सब है।
देन उसके बाद गुजरात स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नेपटून ओवरसीज़, ये सब है जो पंजाब नेशनल बैंक है उनका मेन इक्विटी होल्डर है, जो कि अहमदाबाद में सिचुएटेड है। सो सेकंड वन दैट इज़ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, NCDE, एक पब्लिक लिमिटेड कोऑपरेटिव है जो कि 2003 अप्रैल में आई थी, एंड द कंपनीज एक 1956, ये की सर्टिफिकेट भी है, जो कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब हुआ था, 9 में 2003 में। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ में कब आया था, 15 दिसंबर 2003 में। इसको देखना चलते चलते 2003 अप्रैल से दिसंबर हो गई। देन जो प्रमोटर्स थे इसके, LIC, देन नाबार्ड बैंक, देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके स्टेक होल्डर कौन है, कैनरा बैंक, CRSL लिमिटेड, गोल्डन स्मैक्स, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, देन इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो ओवर द 57 कमोडिटीज़ वर्क करता है। देन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCXO, द हेडक्वार्टर ऑफ MCX इज लोकेटेड इन मुंबई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी के लिए, फ्यूचर एक्सचेंज के लिए काम करता है। ये सेटअप हुआ था बाय द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया में, इसका परमानेंट रिकग्नाइजेशन है गवर्नमेंट में। देन यहाँ पे सेटलमेंट्स होती हैं। देन MCX इसका पार्टनर्स कौन कौन है, NIC, Euronext, then State Bank of India, NABARD and SCE, and SEBI Insurance, the Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, Corporation Bank, Canara Bank, HDFC, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद ये सब बैंक्स हैं। सो देन उसके बाद फोर्थ वन दैट इज़ इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ICEX। ICEX इज द लेटेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये लेटेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये 27 नवंबर 2009 से ही आया है। देन यहाँ पे इंडिबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब यहाँ पे काम करते हैं। देन यहाँ पे रिलायबल और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया था। सो आई डोंट थिंक सो इससे कोई ज़्यादा स्टफ आएगा, इसका थोड़े ही मार्क्स का आएगा। तो 15 मार्क्स का पूरा चैप्टर आ जाएगा, या फिर 5 मार्क्स में के थोड़ी सी डेफिनेशंस ले लेंगे। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो एंड माई वीडियो हेल्प्स यू। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और यस, इस चैप्टर की PDF के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में है। एंड आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।